नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके लिए बातें बहुत की जाती हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कितना काम होता है, सरकारें उसको लेकर कितनी सजग है, ये सब जो है हम बताएंगे कि आज देश, दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया, पूरे देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अगर हम बात नाम देखें तो वो भारत का आता है। भारत के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही गंभीर समस्या है। एम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्यों एम्प्लॉयमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्यों बेरोजगार है हमारा युवा, क्यों उनको नौकरियां नहीं मिलती। एलएलबी की डिग्री लेने के बाद, बीएड की डिग्री लेने के बाद, बीकॉम की डिग्री लेने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, क्यों जो हमारा युवा है उसको बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसका कारण है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की आज इंडस्ट्री के बीच में जरूरत है। अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों के बीच में जो कंप्यूटर वर्कशॉप्स हैं उनके बीच में कंप्यूटर इतने पुराने हैं कि जो बच्चे, आज एंड्रॉयड का ज़माना है, उनको हम विंडो 98 पढ़ा रहे हैं। तो कैसे बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर कर इंडस्ट्रीज़ के बीच में काम कर पाएंगे, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें आज उन इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो कि पूरी तरह से स्किल्ड हों। क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी इंडस्ट्रीज के पास, या कहे तो कॉस्ट इतनी बढ़ती जा रही है कि वो फ्रेशर इंजीनियर्स को लेंगे जिसने कि वो स्टडी नहीं की, वो चीज़ पढ़ी नहीं है, वो टॉपिक को जानता नहीं है कि जो उनकी इंडस्ट्रीज के बीच में ज़रूरत है। तो आज आवश्यकता है ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आने की, ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुलने की, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को लेके आने की जिसके बीच में कि हम वही प्रोडक्ट तैयार करें जिसकी कि इंडस्ट्रीज में ज़रूरत है। आज हम बात करें तो जैसे कि अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो हमारे देश के बीच में 80 की स्पीड से एवरेज ट्रेन चलती है जिसकी कि स्टडी कराई जाती है। इंजीनियर्स को बताया जाता है कि अगर 80 की स्पीड पर ट्रेन चलेगी तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए कैसे रेलवे ट्रैक चाहिए, कैसे सिग्नल चाहिए, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इस समय जो 200 की स्पीड से ट्रेन तो भारत में चलती है। तो कैसे वो इंजीनियर उन सबको कंट्रोल कर सकेंगे, कैसे उनको मैनेज कर सकेंगे, ये इन सब के लिए ज़रूरत है कि आज एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसके बीच में कि इन बच्चों को तैयार किया जाए जो कि डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको कोई कंपनी जो है जॉब देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो एक हमारे साथ आज डॉक्टर द्रोण राठौर जी हैं जिन्होंने कि इस प्रकार का एक बीड़ा उठाया, एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला है शार्पनर के नाम से, जिसके बीच में कि जो इस प्रकार के राह बच्चे हैं जिनको कि फ्रेशर कहा जाता है, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, जिन्होंने टॉप किया है लेकिन उसके बावजूद भी उनको कहीं पर जॉब नहीं मिलती है, तो इनकी जो इंस्टीट्यूट है उसके बीच में बच्चों को तैयार किया जाता है। जिस इंडस्ट्री को जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उस बच्चे को उसी तरीके से वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उसको पूरी तरह से तैयार किया जाता है ताकि जो एक फ्रेशर का टैग है उसके ऊपर से हटे और घूमना पड़े। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। सर ये आपने जो इंस्टीट्यूट बनाया है ये आपके माइंड में कैसे आया और कैसे आपने ये सोचा कि जैसे कि बहुत ही बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, आज हमारा जो है यूथ जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है और हमारा देश तो बेरोजगारी के आंकड़ों के बीच में जो है विश्व में तकरीबन, मैं बात करूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे ऊपर है इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ इतना युवा है जो कि शिक्षा लेकर निकलता है। लगभग 6.5 या 7% युवा जो है शिक्षित होता है, शिक्षित होने के बाद जॉब के लिए दर दर भटकता है। क्या कारण है, क्या आप इसको किस चीज़ के लिए दोषी मानते हैं, किसको? सबसे पहले तो मैं ये प्रोजेक्ट क्यों आया, बिकॉज ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया का टॉप सोशल एंड इकोनॉमिक इशू है। तो हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ा और ये किसी टाइम मेरे जीवन का भी पार्ट रहा है कभी, तो हमने इस प्रॉब्लम को पकड़ा। यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी सिर्फ समस्या नहीं है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जब हमने बेरोजगारी के डेटा को एनालाइज किया तो हमने पाया एजुकेशन लेवल वाइज कि ग्रेजुएट्स और उससे अपर एजुकेशन में बेरोजगारी ज़्यादा है, लो में कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं। तो
इंडिया में 7 से 8% एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट है सन 1999 से लेके 2022 तक। सिर्फ कोविड में 10.2% तक ग्राफ गया था। मतलब ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा है, एवरेज इतना है, लेकिन उस 7 to 8% में मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ग्रेजुएट्स एंड अबव। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ जी, ठीक है। अब फिर हमने इस डाटा को और डिटेल में स्टडी किया, तो हमने इंजीनियरिंग को एक सैंपल स्टडी समझा। तो इंजीनियरिंग के भारत में 6214 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें 29 लाख स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेते हैं, और पास आउट होते होते 15 लाख स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, जिसमें कैंपस इंटरव्यू प्लस 3 महीने मिला के सिर्फ 20% लोगों को जॉब मिलती है। 80% स्टूडेंट, मतलब 10 लाख स्टूडेंट हर साल अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम इस डाटा को सारा स्टडी करते हैं तो हमने स्टडी कर लिया इंजीनियरिंग में इतना प्रॉब्लम है, फिर और डिटेल में स्टडी किया, तो इसका जो रीजन है वो रीजन निकला गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। इसके मेन 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सिलेबस, जो सिलेबस हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें बहुत बड़ा गैप है। अब अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि सिलेबस को अपडेट भी कर दे, तो जो अपडेट करने का प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से भाग रही, तो अपडेट मैच नहीं किया जा सकता फिलहाल। दूसरा, जितने भी बुक्स के ऑथर हैं, राइटर्स हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, कोई कमी नहीं है, बट उनके साथ कॉर्पोरेट टच नहीं है कोई, उन्होंने कभी कॉर्पोरेट काम नहीं किया। इवन प्रोफेसर आल्सो वेरी वेल टैलेंटेड, बट देयर इज नो कॉर्पोरेट टच। तीसरा मुद्दा आता है बिहेवियरल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो कि इंस्टीट्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो इन्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर वो कैसे दे सकते हैं। अब आता है इंटर्नशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एकदम है कि स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के बुक से स्विमिंग सीखना पॉसिबल नहीं, तो वो एक्सपीरियंस इसलिए भी नहीं आता। तो ये रीजन है जिस वजह से इंडस्ट्री कहती है कि फ्रेशर है, स्टूडेंट कहते हैं कि हमने अच्छे स्कूल से अच्छे ग्रेड में पास किया है, तब भी हमें आप फ्रेशर करें, क्योंकि पूरा जॉब परफॉर्म करने के लिए उनमें स्किल सेट नहीं है। क्योंकि एक जॉब परफॉर्म करने के लिए अदर देन कोर स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल, सिस्टम स्किल, रोल कॉम्पिटेंसी, जॉब कॉम्पिटेंसी, बिहेवियरल स्किल, बहुत एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब वो रिजल्ट डिलीवर कर पाते हैं। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये कहते हैं कि वो फ्रेशर हैं, कैपेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। एजुकेशन और इंडस्ट्री के गैप को हम ब्रिज करते हैं और एक फ्रेशर स्टूडेंट को फाइनल ईयर के 7 से 8 सेमेस्टर के इंजीनियरिंग के, एमबीए के फाइनल ईयर के, बीए के फाइनल ईयर के, या फिर वो बच्चे जो कैंपस इंटरव्यू में रह गए हैं, उनको जॉब नहीं मिला, उनको हम 3 महीना, 6 महीना, 9 मंथ, 1 ईयर, डिफरेंट हमारे कोर्सेस हैं, जिससे हम एग्जैक्ट मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस होल्डर के बराबर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बच्चा जब पास आउट होकर निकलता है, वो 5 से 3 साल एक्सपीरियंस के बराबर नॉलेज होती है, उसको सैप चलाना भी आता होता है, उसको सेल्स फोर्स भी आता है, उसको आईएसओ भी आता है, उसको बिहेवियरल स्किल सेट भी है, उसको टेक्नोलॉजी भी पता है, मशीन्स भी पता है, तो वो एक रेडी एक्सपीरियंस पर्सन के बराबर होता है, तो उसका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाता है। फिर हमारा ये स्टूडेंट का सॉल्यूशन है। इंडस्ट्री के सॉल्यूशन के लिए हम उनको कैपेबल बंदे उन्हीं के हिसाब से, मतलब हम टैलेंट एक्विजिशन सर्विस ना देके हम वी आर टैलेंट फार्मर। हम इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज्ड उनकी नीड के हिसाब से, फ्यूचर नीड के हिसाब से टैलेंट तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को, और उनको जब भी चाहिए तब वो उस टैलेंट से पिक कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट टाइम कम होता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम आती है, और एट्रिशन रेट भी कम होता है, और बंदे वहां पे कंटिन्यू जॉब करते हैं। तो ओवरऑल एक सॉल्यूशन है हमारा, गैप जो है एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच को हम उसको कम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दिलाते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें गारंटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी है, और इंडस्ट्री को हम कैपेबल कैंडिडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है ये अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉपर सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस अप्रोच के साथ सॉल्यूशन लेके आए। हमने पहले रूट कॉज किया, फिर समझा, फिर सॉल्यूशन दिया है। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है हमारा। एकेडमी गुड़गांव में हम पहला ओपन करेंगे, और जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं, जो हमारा कंपनी का नाम है वो उसका नाम है शार्पनर। क्योंकि अगर मैं आपको एक एक्टिविटी करता हूं कि एक इन्वेलप में एक पेपर देता हूं और एक पेंसिल रख के उसके अंदर देता हूं और आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप 10 × 10 का आंसर इस पेपर पे लिख दें,
तो जब आप लिखेंगे और पेंसिल उठाएंगे तो पेंसिल एकदम नई है, छिली हुई नहीं है। तो मतलब ये पेंसिल और स्टूडेंट एकदम सेम जिंदगी जी रहे हैं। कॉलेज ने बहुत मेहनत करके, स्टूडेंट ने, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके पेंसिल तो बन गए। पेंसिल जो ये बिना छिली है, मेड टू राइट है, बनाई तो गई है लिखने के लिए, लेकिन तैयार नहीं है, रेडी टू राइट नहीं है। यही हमारा कंसेप्ट है कि हम इंडस्ट्री रेडीनेस बच्चों को तैयार करते हैं, जिससे बच्चों को जॉब मिलता है और इंडस्ट्री को कैपेबल कैंडिडेट मिलते हैं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं बच्चों को, कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में तैयार करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। हमारा जो पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस है, हम सारी इंडस्ट्री के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हम एक एक ब्रांच करके कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम इंजीनियरिंग के लिए ये लेके आ रहे हैं, और जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए लेके आ रहे हैं। देन सेकंड फेज मतलब 6 मंथ के बाद ही बीए, बीकॉम, एलएलबी, बी फार्मा सबके लिए ओपन करेंगे, सो दैट कि चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, प्रॉब्लम एक ही है, जो इंडस्ट्री को या जो एम्प्लॉयर को चाहिए वो आप में पूरा नहीं है, तो वही हम गैप फिल करेंगे। तो ये सारे ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन सबके लिए होगा, बट स्टार्ट फेज में इंजीनियर्स के। डॉक्टर साहब, जैसे जो बच्चे हैं वो अपना जैसे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको ज्वाइन कर सकते हैं या पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, ताकि जो उनका समय होगा बाद में, जैसे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आते हैं, तो जो समय जाएगा उसको बचा सके? हाँ, आपका एकदम सही क्वेश्चन है, बिकॉज हमें चैलेंजेस यही आते हैं कि टाइम बच्चे कैसे मैनेज करें। जो हमारा ये कोर्स है, ये नॉट ओनली इंजीनियरिंग, इवन 12th के बाद भी बच्चा कर सकता है। हमारा जो सेशन स्टार्ट है, जो बच्चा ज्वाइन कर सकता है 6th सेमेस्टर से, 6th सेमेस्टर में हो, 7th में हो, 8th में हो, या कैंपस इंटरव्यू हो गया है, पास आउट हो गए, जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आप करियर के स्टार्ट फेज में हैं कि आप पहले साल में हैं और आपका पैकेज सही नहीं है, कंपनी सही नहीं मिली है, तो आपको तैयार होके जाना पड़ेगा। तो ये सारा स्टूडेंट का जो बैच है, इवन 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर आल्सो, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे सर बच्चे होते हैं जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है। जैसे कैंपस के लिए शायद थर्ड ईयर के बाद ही लोग आते हैं उनको पिक करने के लिए। तो यदि उन्होंने आपका ये कोर्स पहले ज्वाइन किया होगा और इसमें से सारा गो थ्रू होंगे, इसको स्टडी की होगी, तो जब वो कैंपस के लेने के लिए, जो इंटरव्यू लेने के लिए जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज आएंगी, तो उस समय इन बच्चों को कितना लाभ मिलेगा इससे? डेफिनेटली इसमें लाभ मिलेगा। मैं बताता हूँ कैंपस इंटरव्यू, बिकॉज मैंने 20 साल इंडस्ट्री में जॉब किया है, बीपीएल में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, चाइना में मैंने 2 साल कंसल्टेंसी किया। ओवरऑल मैंने 7 कंट्रीज में सर्व किया 20 साल में। तो मुझे वो, मैंने इंटरव्यू दिए भी हैं, मैंने इंटरव्यू लिए भी हैं, तो मैं टेबल के दोनों साइड की फीलिंग जानता हूँ। तो जब कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले तो रिटर्न क्वालिफाई करवाते हैं। रिटर्न जो आपके कोर इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रांच है उस पे डिपेंड करता है। जब आप वो पास कर लेते हैं, ठीक है ना, तब आपको डेफिनेटली ये जो इंटरव्यू वाला सेशन है, प्लस उनके उस रिटर्न में भी जो कॉमन एप्टीट्यूड और लॉजिकल आंसर है, वो आंसर देने के लिए बच्चा अगर जो शार्पनर के कोर्स के थ्रू गया है, वो बाकी बच्चों से डेफिनेटली आगे होगा और इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा, जैसे जो हमारे बड़े दर्शक देख रहे हैं आपको और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो ये कोई कोर्सेज है, इनका कितने समय के कोर्सेज होते हैं, ये इनमें क्या कॉस्ट आती है, क्या ये जो आपके कोर्सेज है, ये जो एक मिडिल क्लास बच्चा है उसके अप्रोच में है? बहुत ही सही आपने क्वेश्चन पूछा कि कॉस्ट, क्योंकि पेरेंट्स पहले ही बहुत मुश्किल से अपने 20 साल की सेविंग से बच्चे को इंजीनियर बनाता है। अब मैं भी कहूँ कि इतना पैसा लग रहा है, तो पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत है। तो हमारा जो ओवरऑल कॉस्टिंग पार्ट पे मैं आऊँगा, पहले उससे पहले मैं विजन बताता हूँ। शार्पनर का जो हमारा विजन है वो 2 विजन है, 100% एम्प्लॉयमेंट एंड फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन के टारगेट को हम अचीव करेंगे अगले 3 साल के अंदर, लेकिन हम कहते हैं ना कि कोई चीज अगर फ्री मिले तो आदमी उसका मिस यूज स्टार्ट कर देता है। तो हम फ्री एक पैटर्न से करेंगे जिससे पेरेंट्स को ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो तो स्टूडेंट है, बट प्रॉफिट मॉडल स्टूडेंट नहीं है। तो हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते थे, लेकिन किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए कॉस्ट तो लगती है। किसी भी आप इंजीनियरिंग को करते हो, तो मैं आपको कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में करते हैं तो पर ईयर रहना, खाना पीना, बुक्स, किताब, फीस सब मिला के मिनिमम 2 लाख का खर्चा तो आता है। हाँ जी, जी। 4 साल का खर्चा 8 लाख, तो कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग 8 लाख होती है? बिल्कुल नहीं। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैं अब आपको बताता हूँ। आपके वो 4 साल जो आपने 9th से 12th तक
इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए लगाए, हाँ जी। वो 4 साल, उसके बाद 4 साल जो इंजीनियरिंग में आप लगा रहे हैं दिन रात, वो 4 साल 8 साल, प्लस आपके पेरेंट्स के वो दिन रात, वो 20 साल की मेहनत जो उन्होंने आपके लिए लगाई, एक एक पाई पाई जोड़ के फीस जमा की, तो टोटल 28 साल की मेहनत है और 8 लाख रुपए। इतने में हमें मिलता है एक डिग्री जो जॉब की गारंटी नहीं करता है। और हमारा जो कोर्स है, हम 6 महीने में बच्चे को 5 साल से 3 साल एक्सपीरियंस के बराबर बनाते हैं, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी करवाते हैं, फ्री एजुकेशन एंड 100% एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम समाज को सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया बीच में बच्चा ट्रेंड हो जाता है और उसके बाद आप गारंटी भी दे रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी आप करवा देते हैं, बच्चे को लगता है, तो ये तो एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के बीच में आप जो एक अनस्किल्ड बच्चा, मतलब सिर्फ जिसके पास एक डिग्री है, डिग्री के कांच का टुकड़ा है, कि सिर्फ उसका ज्ञान है लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप उसको ट्रेंड करते हैं और उसको इतनी सब कुछ गारंटियाँ दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, कहाँ पर बच्चे आपको इस समय, अगर कोई जो हमारे प्रोग्राम को देख रहा है आपसे बात करना चाहे, आपके पास आना चाहे, कहाँ पर आपसे मिल सकता है? और आप, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपना एक बार टेलीफोन नंबर भी सब दर्शकों को बताएं ताकि आपसे वो कॉन्टैक्ट कर सकें। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पहला इंस्टीट्यूट हम गुड़गांव के ओल्ड DLF कॉलोनी, जो कि एजुकेशन हब है जहाँ पे सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे ओपन कर रहे हैं। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग, और उसके बाद जो बैच हम लेना स्टार्ट करेंगे वो मार्च से स्टार्ट करेंगे। प्लस अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है तो सोशल मीडिया पे शार्पनर के नाम से हम अवेलेबल हैं सारे सोशल मीडिया चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर द्रोण राठौर, द्रोणाचार्य वाला द्रोण। तो डॉक्टर द्रोण राठौर से भी आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा अपना वेबसाइट है drdronrathor.com। ये तो मेरा पर्सनल है, क्योंकि हम ये एक पर्सनल इनिशिएटिव नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शार्पनर, SHARPNERR। तो www.sharpnerr.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा कनेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नीचे आएगा। उसके अलावा 8879550332। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा लें, क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, सारे बिजनेस पैसा बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली हम बिजनेस में तो पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास स्टूडेंट या स्टूडेंट से नहीं। हमारा रेवेन्यू मॉडल और है, जैसे गूगल आपसे पैसे नहीं लेता, वैसे ही प्राइमरी कस्टमर आप हमारे हैं स्टूडेंट। हम आपसे जितना मिनिमम पॉसिबल है सिर्फ वही चार्ज करेंगे, और एक लेवल पे आके फ्री भी चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें अगर पैसा कमाना है तो हम सेकंड कस्टमर से कमाएंगे, सेकेंडरी कस्टमर से कमाएंगे। तो आप कनेक्ट होइए हमसे, आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं लेके आइए और अच्छे से अच्छे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस फर्स्ट बैच में हम सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। देन फिर हम नेक्स्ट बैच 3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप जितना जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं तो उसका आप फ़ायदा लें।